हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एम.कॉम फाइनल की इस क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लागत न्यूनतीकरण चैप्टर कर रहे थे पिछली क्लास में। अब इस चैप्टर के अंतर्गत हम मूल्य विश्लेषण तकनीक के बारे में अध्ययन करेंगे। मूल्य विश्लेषण किसे कहते हैं? मूल्य विश्लेषण में हम देखते हैं कि मनुष्य का जिज्ञासु स्वभाव सदैव ही कार्य करने के श्रेष्ठ तरीके की खोज में रहता है। इसी जिज्ञासु स्वभाव ने मूल्य विश्लेषण की तकनीक को जन्म दिया और सर्वप्रथम इसका प्रयोग 1947 में लॉरेंस डी मिल्स ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक में किया गया। अर्थात मूल्य विश्लेषण तकनीक का प्रयोग सबसे पहले 1947 में लॉरेंस डी मिल्स ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक में किया गया है। मूल्य विश्लेषण की प्रमुख अवधारणा यह है कि कार्य को और भी अच्छे तरीके से किया जा सकता है। इसके लिए कार्य करने के लिए विभिन्न विकल्पों की खोज की जाती है। अर्थात विभिन्न अल्टरनेट क्या हो सकते हैं कार्य करने के, उनकी इसके अंतर्गत खोज की जाती है और श्रेष्ठ विकल्प का चयन करते हैं। इसे निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। इसकी परिभाषा यह है: मूल्य विश्लेषण एक व्यवस्थित सृजनात्मक तरीका है। तो एक तो पहली बात यह है इसमें कि मूल्य विश्लेषण क्या है कि व्यवस्थित सृजनात्मक तरीका है, क्रिएटिविटी रखता है ये तरीका, जिसका प्रमुख आधार है अनावश्यक लागतों को ज्ञात करना और समाप्त करना। इसका प्रमुख आधार क्या है बच्चों कि अनावश्यक लागतों को पहले तो ज्ञात किया जाए और फिर इन्हें समाप्त करना, और साथ ही संस्था के साधनों का पूरा प्रयोग करना। अर्थात संस्था के जो संसाधन हैं उनका पूरा प्रयोग किया जा सके, अर्थात उनका अनुकूलतम प्रयोग किया जा सके, ये इसका उद्देश्य है। मूल्य विश्लेषण में उन संभावनाओं को ज्ञात किया जाता है जब वही उपयोगिता कम लागत पर प्राप्त की जा सके। अर्थात उन संभावनाओं को तलाशते हैं मूल्य विश्लेषण के अंतर्गत हम, वैल्यू एनालिसिस के अंतर्गत, जिसमें वही उपयोगिता जो हम उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं उस उत्पाद से वही उपयोगिता कम लागत पर प्राप्त की जा सके और फिर वर्तमान लागतों पर अधिक उपयोगिता प्राप्त की जा सके, या फिर उसमें वर्तमान लागतों पर ही अधिक उपयोगिता प्राप्त की जा सके कि या तो उसकी वही उपयोगिता कम लागत पर प्राप्त की जाए या वर्तमान लागतों पर ही अधिक उपयोगिता प्राप्त की जा सके, चाहे इसके लिए उत्पाद का वर्तमान प्रारूप परिवर्तित ही क्यों ना करना पड़े। अर्थात जो उत्पाद का वर्तमान प्रारूप है उसको चाहे परिवर्तित ही क्यों ना करना पड़े। प्रबंध के पास लाभदायकता में वृद्धि करने के लिए जितनी भी तकनीकें हैं उनमें मूल्य विश्लेषण प्रमुख है। अर्थात मैनेजमेंट के पास जो लाभदायकता में वृद्धि करने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी में वृद्धि करने के लिए जितनी भी तकनीकें हैं उनमें ये प्रमुख तकनीक है मूल्य विश्लेषण। अब मूल्य विश्लेषण से आशय इसमें मूल्य से आशय देखेंगे हम पहले। मूल्य से आशय वस्तु की लागत या विक्रय मूल्य से नहीं है, बल्कि वस्तु की उपयोगिता से है। किसी वस्तु का प्रयोग मूल्य वस्तु के विक्रय मूल्य से कहीं ज़्यादा हो सकता है। जो किसी वस्तु का प्रयोग मूल्य है वो वस्तु के विक्रय मूल्य से कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। अतः यह व्यक्तियों के दृष्टिकोण पर आधारित है। वस्तु के मूल्य समय, स्थान व व्यक्तियों की अभिरुचि के आधार पर बदलता रहता है। मूल्य से आशय वस्तु को दिए गए महत्व से है। अर्थात मूल्य से आशय वस्तु को दिए गए
महत्व से है। अब इसके कितने प्रकार होते हैं, मूल्य के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, तो हम इसमें देखते हैं कि विभिन्न व्यक्तियों के लिए वस्तु का मूल्य भिन्न भिन्न होता है। एक डॉक्टर के लिए कार का प्रयोग मूल्य महत्व रखता है, परंतु किसी धनवान व्यक्ति के लिए कार प्रतिष्ठा सूचक हो सकती है। कार के निर्माता के लिए कार की लागत कम होना और उसका विक्रय मूल्य बढ़ना ही महत्व रखता है। इस प्रकार से मुख्यतया निम्न प्रकार से मूल्य विश्लेषण तकनीक में निम्न प्रकार के मूल्यों का विश्लेषण किया जाता है। पहला है इसमें प्रयोग मूल्य। प्रत्येक उत्पाद की कुछ खास प्रकृति व विशेषताएं होती है जो कि उसे उस कार्य के लिए उपयुक्त बनाती है जिसके लिए उस उत्पाद का निर्माण किया गया है। अर्थात प्रत्येक उत्पाद की कुछ प्रकृति एवं विशेषताएं होती है जो कि उसे उस कार्य के लिए उपयुक्त बनाती है जिसके लिए उस उत्पाद का निर्माण किया गया है। इसे वस्तु का प्रयोग मूल्य कहते हैं और इसे 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है प्राथमिक प्रयोग मूल्य, दूसरा है द्वितीयक प्रयोग मूल्य और तीसरा है पूरक प्रयोग मूल्य। इसका आप किताब से अध्ययन कर लें। दूसरा मूल्य हम देखते हैं प्रतिष्ठा सूचक मूल्य। वस्तु की कुछ विशेषताओं से उसके प्रयोग मूल्य में कोई वृद्धि नहीं होती, परंतु उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो जाती है जिससे उनका विक्रय मूल्य भी बढ़ जाता है, तो उसे प्रतिष्ठा सूचक मूल्य कहते हैं। जैसे सोने की घड़ी व स्टील की घड़ी। अब हम ये देखते हैं कि सोने की घड़ी भी वही टाइम दिखाती है व स्टील की घड़ी भी वही टाइम दिखाती है, तो उसके प्रतिष्ठा सूचक मूल्य में फ़र्क है। बाकी उसकी उपयोगिता वही है समय बताने की, परंतु सोने की घड़ी मूल्य अधिक रखती है, तो इसलिए ये हम उदाहरण देख सकते हैं। तीसरा है इसमें लागत मूल्य। वस्तु के प्रयोग मूल्य व प्रतिष्ठा मूल्य में वृद्धि करते हैं समय यह सदैव ध्यान रखा जाता है कि इससे लागत में क्या वृद्धि होगी। उन विकल्पों का ही चयन करना चाहिए जहां प्रयोग व प्रतिष्ठा मूल्य बढ़ने पर भी लागत में वृद्धि न हो, या फिर उस अनुपात में लागत नहीं बढ़े जिस अनुपात में कि प्रयोग व प्रतिष्ठा मूल्य बढ़े हैं। चौथा पॉइंट, विनिमय मूल्य। अगला मूल्य है हमारा विनिमय मूल्य। एक वस्तु का स्वतंत्र रूप से विनिमय करने पर जो बाजार से मूल्य प्राप्त होता है वह उस वस्तु का विनिमय मूल्य है। एक व्यावसायिक संस्थान का यह उद्देश्य है कि प्रयोग व प्रतिष्ठा मूल्य में वृद्धि से जो लागत वृद्धि हो रही है उतना वस्तु का मूल्य अवश्य बढ़े, अन्यथा संस्थान को हानि होगी। मूल्य विश्लेषण के चरण, पहलू या प्रक्रिया। इसमें हम देखते हैं कि मूल्य विश्लेषण एक सतत सृजनात्मक व सम्मिलित प्रयासों पर आधारित प्रविधि है जिसमें पूरी प्रक्रिया को निश्चित अवस्थाओं या दशाओं में विभाजित किया जा सकता है। मूल्य विश्लेषण कार्य के विभिन्न चरण अर्थात स्टेप्स, विभिन्न पहलू फेजेस या पक्षों एस्पेक्ट्स को निम्न शीर्षकों से व्यवस्थित कर सकते हैं। पहला है इसमें जो स्टेप्स काम में लिए जाते हैं मूल्य विश्लेषण में, समस्या का पता लगाना, प्रॉब्लम लोकेटिंग स्टेज, समस्या का पता लगाना। दूसरा है समस्या को लिपिबद्ध करना, प्रॉब्लम स्टेटिंग स्टेज। तीसरा है समस्या का निवारण करना,
मूल्य विश्लेषण करके किसी समस्या का सर्वोत्तम हल ज्ञात करने के लिए इस अंतिम चरण को निम्नानुसार विभाजित कर सकते हैं। अब इसमें समस्या का निवारण करना जो स्टेज है, इसको हम निम्नानुसार विभाजित करके अध्ययन कर सकते हैं। पहला है सूचनाएं एकत्रित करना, दूसरा विकल्पों की खोज, तीसरा विकल्पों का विश्लेषण, चौथा नियोजन स्तर, पांचवा निष्पादन स्तर और छठा और लास्ट प्रतिवेदन स्तर। तो मूल्य विश्लेषण में आज हम इतना ही देखेंगे। अगली क्लास में बाकी शेष देखेंगे। धन्यवाद।